हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल चैनल। स्वागत है आपका इस मेरे चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बाल विकास अवस्थाएं की कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो कि आज तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं, आज उनकी चर्चा करने वाला हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको अच्छा लगेगा। मैंने एक शॉर्ट वीडियो में इसको सारे पूरे फुल कॉन्सेप्ट एंड जो क्वेश्चन आज तक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है दोस्तों वो सारा बताया है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें और जब इस वीडियो को देख ले और वीडियो पसंद आ जाए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले वीडियो के आपके नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सीडीपी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाल विकास की अवस्थाएं। तो इसमें जो बाल विकास की अवस्थाएं होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब किसी भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देख लीजिएगा, इससे कितने सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो बात करते हैं बाल विकास की अवस्थाएं में, पहला होता है प्रसव पूर्व। इसको बोलते हैं प्री नेंटल स्टेज। क्या बोलते हैं इसको? प्री नेंटल स्टेज। ये क्या होता है तो इसके बारे में हम आपको डिटेल से समझा देते हैं। आप बस इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसव पूर्व। ये होता है प्रीनेंटल स्टेज। इस स्टेज का जो ईयर होता है वो होता है 9 महीने से लेके 9 महीने या आप इसको बोल सकते हैं 280 दिन। ये जो स्टेज होता है ये स्टेज कब शुरू होता है तो ये अवस्था माता पिता के गर्भधान मतलब कॉन्सेप्शन से शुरू होती है, ठीक है। और इसका कार्यकाल मतलब कितने दिनों का होता है तो 9 महीना या आप दिन में पूछे तो 280 दिन। दोस्तों, तो ये प्रसव पूर्व की अवस्थाएं हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा देखते हैं। दूसरा जो है वो है इन्फेंसी स्टेज। इस स्टेज को हम शैशवा अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शैशवा अवस्था, ठीक है। इस एज को हम शैशवा अवस्था बोलते हैं। ये जो है इसका जो एज है वो जन्म से 5 वर्ष, ठीक है। इसमें दो तरह के कॉन्सेप्ट है, थोड़ा इसमें ध्यान से देखिएगा। एक होता है जन्म से 5 वर्ष के लिए और दूसरा एक होता है या जन्म से 2 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों अलग अलग वैज्ञानिक के आधार पर मैंने ये आपको बताया है, लेकिन आपको जनरल आप समझिए इसको कि ये जन्म से 2 वर्ष या जन्म से 5 वर्ष, ठीक है। शैशवा अवस्था का ऑप्शन आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको इसमें काम करना है। तो शैशवा अवस्था कब स्टार्ट होती है तो जन्म से 2 वर्ष के लिए होती है या जन्म से 5 वर्ष तक होती है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे जो होते हैं वो पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और उनका जो व्यवहार होता है वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अब आपके वहाँ एक समझ में आ रही होगी कि मूल प्रवृत्ति क्या होते हैं। तो मूल प्रवृत्ति के बारे में हम आपको समझा देते हैं, लेकिन मूल प्रवृत्तियों की संख्या जो होती है वो टोटल अभी 14 है। कितने हैं? 14। तो इसकी जो टोटल संख्या है तो आप याद रखिए कि इन्फेंसी स्टेज जो होता है ये जन्म से 5 वर्ष या जन्म से 2 वर्ष। तो ये ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इसको कीजिएगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारा देखा है। तो किसी वैज्ञानिक ने कहा है कि जन्म से 5 वर्ष, किसी ने कहा है जन्म से 2 वर्ष। इसकी में जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है वो टोटल 14 होती है। अब इसमें मूल प्रवृत्तियां होती क्या है तो मूल प्रवृत्तियां की टोटल 14 है, जिसमें आपका आता है कि बच्चे जैसे प्लान, इस मूल प्रवृत्तियों का ये सब नाम है और इधर इसका संबंधित संवेग है। जैसे बच्चे को डर लगना, क्रोध, घृणा, ये सब आश्चर्य, लव, विषाद, संरचनात्मक फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस में तो कुछ कुछ करने का क्रिएटिविटी जो करता है उसके स्वामित्व, फीलिंग ऑफ ऑनरशिप, एकापीन, कामुकता, उसके बाद श्रेष्ठ की भावना, आत्महीनता, भूख, आमोद, ये जो 14 है ये सारे बच्चों में होते हैं, ठीक है। ये क्या है? मूल प्रवृत्तियाँ, ठीक है। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये मूल प्रवृत्तियाँ क्या क्या है, आपको मैंने ये बता दिया है। लेकिन मूल प्रवृत्तियाँ टोटल इसकी संख्या आप याद रखिएगा कि मूल प्रवृत्तियाँ कितनी है? 14, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं आगे हम कि इसमें अब आता है चाइल्ड। दोस्तों, तो नेक्स्ट जो होती है वो होती है बाल्य अवस्था। बाल्य अवस्था क्या होती है इस बारे में आप देखिए कि बाल्य अवस्था ये होती है जन्म से 6 वर्ष से लेकर 6 वर्ष से 12 वर्ष की उम्र के लिए, ठीक है। ये बाल्य अवस्था कब से कब तक होती है तो बाल्य अवस्था 6 वर्ष से लेकर 12 वर्षों के बीच होती है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चे तार्किक चिंतन करने लगते हैं, तार्किक चिंतन स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण इसको हम इसे तार्किक चिंतन अवस्था भी कह सकते हैं, ठीक है। बाल्य अवस्था जो होता है इसको हम क्या कह सकते हैं? तार्किक चिंतन अवस्था। उसके बाद दोस्तों इसमें जो होती है इसमें हम इसको आरंभिक स्कूल का एज भी कहते हैं, क्योंकि बच्चे 6 साल की उम्र में स्कूल जाने लगते हैं। तो इसको हम
आरंभिक स्कूल एज भी बोलते हैं। दोस्तों नेक्स्ट इसमें है क्या कि इसमें गंदी अवस्था का एज भी कहा जाता है, क्योंकि बच्चा इसमें बाहर जाते हैं खेलने उलने के लिए तो थोड़ी गंदगी मचा के कपड़ा गंदा करके ये सब करके आते हैं, तो इसको गंदी अवस्था। और इस तरह के बच्चों में आप देखिएगा कि बच्चा नहीं घर के कोना में मतलब कोई लकड़ी कुछ भी ऐसा मट्टी इस सब में खेलने लगता है, तो इसको गंदी अवस्था भी बोलते हैं। अब ये होता है कि गेम ऑफ स्टेज भी यही होता है, खेलों की अवस्था भी इसी अवस्था को बोलते हैं। बच्चे इसमें एक से एक तरह का खेल खेलते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, गेम स्टेज भी कहा जाता है। उसके बाद इस अवस्था में बच्चों में स्टोरेज करने की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, मतलब चीज़ों को याद रखने की प्रवृत्ति जो होती है वो विकसित होने लगती है इस अवस्था में। तो दोस्तों और उसके बाद तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संग्रहण की प्रवृत्ति भी इसमें स्टार्ट हो जाती है। तो इसके बाद इसको हम टोली या गैंग की एज भी बोलते हैं, जिससे कि हम टोली या समूह गैंग जिसको बोलते हैं वो एज भी, गैंग एज भी हम किसको बोलते हैं, तो चाइल्डहुड को। कितना बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बच्चे की गैंग एज कब होती है, तो ये बाल्यावस्था में। यह उम्र कब से कब तक होती है, तो 6 से 12 वर्ष में। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ कहा जाता है, जीवन का अनोखा काल, यूनिक पीरियड ऑफ लाइफ। ओके, उसके बाद बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट इसका जो है वो है किशोरावस्था। क्या है, किशोरावस्था। ये मेनली इंपॉर्टेंट है, इसको हम एडोलसेंस बोलते हैं, एडोलसेंस। ठीक है, तो ये होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था कब से कब तक स्टार्ट होती है, तो किशोरावस्था मेनली आपको 13 वर्ष से लेके 18 वर्ष के एज में स्टार्ट होती है। और किसी किसी बुक में आपको पढ़ने को मिल जाएगा कि ये एज 12 से 18 होती है। तो दोस्तों ये ऑप्शन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप इस पे देखिएगा कि 12 से 18 या 13 से 18, मेनली आप 13 से 18 याद रखिए। अगर ऑप्शन में 13 से नहीं हो 12 से हो तो यही भी ठीक है। तो दोस्तों इसमें होता है, यह जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। ये एकदम संघर्ष, तनाव और आंधीपूर्ण और तूफान, मतलब इतना उलझन से अवस्था ये होती है कि बच्चे को इसमें डिसाइड करना होता है कि उसको क्या करना हो, बहुत तरह का टेंशन हो जाता है उसमें। उसके बाद होती है कि इसमें विस्मलिम आकर्षित भी होता है, इसमें जो लव अफेयर फल ये सब जो होता है वो इसी एज में स्टार्ट हो जाता है। तो एडोलसेंस होती है ये। इस अवस्था को गोल्डन एज भी कहा जाता है। गोल्डन है कि अगर आप अच्छे सोच लिए तो आपका फ्यूचर इसी से बन जाएगा और आगे आप चले जाइएगा। तो ये किशोर से जो होता है किशोरावस्था, इसको गोल्डन एज भी बोला जाता है। इस अवस्था में आप देखिएगा कि बच्चे एक जैसे होता है ना, हीरो हीरोइन को अपना फेवरेट मानते हैं कि ये हीरो मेरा फेवरेट है, ये इसकी बात ये है। तो इसमें हीरो वर्शिप की भावना होती है और अपने आप को हीरो भी समझने लगता है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं। क्या करते हैं, अमूर्त चिंतन करते हैं। अमूर्त तो आप समझते ही हैं कि सोचने विचारने पर जो आधारित होता है, उसे अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं। उसके बाद आप देखिए कि आप इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जो कि क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि मानिए कि मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था, तो गोल्डन एज किसको बोलते हैं हम, तो गोल्डन एज बोलते हैं किशोरावस्था को। किसको बोलते हैं, किशोरावस्था। तो इसको याद रखिएगा, ये किशोरा अवस्था को हम गोल्डन एज बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम इसमें कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं आपको कि चाइल्डहुड का अन्य नाम क्या क्या है। तो चाइल्डहुड का मतलब बाल्यकाल का अन्य नाम क्या क्या है, तो आप उसको बोल सकते हैं प्रारंभिक विद्यालय का एज। ठीक है, प्रारंभिक विद्यालय का एज, ऐसा मैंने। उसके बाद खेलने वाला एज, टॉय एज, ये सब जो था इसी में आता था। उसके बाद इसको हम बोल सकते हैं गैंग एज। गैंग एज तो अभी समझाया है। उसके बाद होता है स्फूर्ति अवस्था, मतलब बच्चे इसमें बहुत कोई खेल कूद करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, तो ये भी अवस्था इसको बोला जा सकता है। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन है कि खिलौने की अवस्था किसको कहा जाता है, तो खिलौने की अवस्था जो होती है टॉय एज, ये होती है शैशवा अवस्था में। किस अवस्था में, शैशवा अवस्था में। उसके बाद दोस्तों एक क्वेश्चन और है कि शैशवा अवस्था में बच्चों के क्रियाकलाप के क्या होते हैं, तो मूल प्रवर्तक होते हैं। और मूल प्रवर्तक की टोटल संख्या कितनी होती है, तो 14 होती है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव और आंधी का काल कहा जाता है, तो ये किशोरावस्था को कहा जाता है। किन्होंने ऐसा बोला था, तो ये स्टेनले हॉल ने ऐसा बताया था कि मतलब किशोरावस्था में बच्चे को ये जो होता है आंधी तूफान और इसमें दबाव तनाव काल कहा जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये इस वीडियो को अब हम यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और इसके लिए आप इस चैनल से जुड़े रहे। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको इससे आने वाली सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।
हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इस चैनल को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।